दोस्तों नमस्कार। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि एज 60 प्लस में आप एसीएल टेयर सर्जरी करते हैं या मेनिस्कल इंजरी के लिए सर्जरी करते हैं। तो दोस्तों आजकल जिस तरह की लाइफ स्टाइल है तो 60 प्लस में भी जो लोग हैं काफी एक्टिव रहते हैं और एसीएल टेयर होना, मेनिस्कल टेयर होना काफी कॉमन बात है। सर्जरी करना या ना करना डिपेंड करता है कि जो टेयर है वो किस ग्रेड का है और पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम है। साथ में ये भी हम देखते हैं कि उस जो नी जॉइंट है जहाँ पे इंजरी हुई है उसकी कंडीशन क्या है, मतलब कि उसमें आर्थराइटिस है या वो ठीक नी जॉइंट है। तो अगर किसी पेशेंट की एज 60 प्लस है और एसीएल टेयर हो गया है और साथ में उसको इंस्टेबिलिटी है या उनको लचक आ रही है नी जॉइंट में, एक्सरे कराने के बाद और एमआरआई कराने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि जॉइंट की कंडीशन क्या है। और अगर मेनिस्कल टेयर्स हैं या फिर एसीएल टेयर के साथ साथ आर्थराइटिस भी है तो हम लोग अक्सर ऐसे केसेस में एसीएल सर्जरी अवॉइड करते हैं। अगर पेशेंट की एज 60 प्लस है और उसमें एसीएल टेयर है और अगर वो कंप्लीट टेयर है और पेशेंट को अगर इंस्टेबिलिटी है तो हम लोग एक्सरे करते हैं, एमआरआई स्कैन करते हैं और जॉइंट की कंडीशन देखते हैं। अगर जॉइंट की कंडीशन अच्छी है यानी कि आर्थराइटिक चेंजेस नहीं है या नहीं के बराबर है या ग्रेड 1 आर्थराइटिक चेंजेस है तो हम लोग इस केस में एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और साथ में मेनिस्कस की सर्जरी भी कर सकते हैं। अगर जॉइंट में आर्थराइटिस है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 आर्थराइटिक चेंजेस हैं या जॉइंट में घिसाव हो रहा है या गैप कम हो रहा है तो ऐसे केसेस में एसीएल सर्जरी अक्सर अवॉइड की जाती है और मेनिस्कल टेयर सर्जरी भी हम लोग अक्सर अवॉइड करते हैं। ऐसे केसेस में हम लोग फिजियोथेरेपी का सजेशन देते हैं और साथ में कुछ नी कैप लगाना या फ्लेक्सिबल नी ब्रेस लगाने की एडवाइस देते हैं। अगर पेशेंट का एक्टिविटी लेवल ज्यादा नहीं है और उनका काम चल रहा है तो वो इसको लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं। और जॉइंट में अगर पेन है और आर्थराइटिस ज्यादा है तो फिर ऐसे केसेस में टोटली रिप्लेसमेंट करना ही बेटर होता है। अगर सिर्फ मेनिस्कल टेयर है और जॉइंट बिल्कुल ठीक है, भले पेशेंट की एज 60 प्लस में 60-70 कितनी भी हो तो फिर उसको मेनिस्कल रिपेयर करना या मेनिसेक्टमी करना वो सर्जन की और पेशेंट की चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आर्थराइटिस की वजह से पेशेंट को मेनिस्कल टेयर हुआ है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे केसेस को मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से मैनेज किया जाता है। कभी कभी अगर मेनिस्कल टेयर है और पेशेंट को लॉकिंग हो रही है तो फिर हम उस केस में आर्थ्रोस्कोपी करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इवन अगर उसमें पेशेंट में आर्थराइटिक चेंजेस है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 60 प्लस कोई एज क्राइटेरिया है। जो क्राइटेरिया होता है वो पेशेंट की जो एक्टिविटी लेवल है, फिटनेस लेवल है और इंजरी होने के बाद, एसीएल टेयर होने के बाद उनको कितनी प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी जो चीज हम लोग देखते हैं एक्सरे में और एमआरआई स्कैन में कि पेशेंट को कितना आर्थराइटिक चेंजेस है और ये सब चीजें मिलाकर ही हम आगे का पेशेंट का प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। पर इन सभी केसेस में अक्सर हम लोग एडवाइस देते हैं कि पहले पेशेंट मेडिसिन लें, साथ में फिजियोथेरेपी करें, उसके बाद देखें कि उनको कितनी प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है और अपना रोजमर्रा का सारा काम कर पा रहे हैं तो बिना सर्जरी के भी काम चलाया जा सकता है। और अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, डे टू डे रूटीन में उनको प्रॉब्लम आती है तो बेटर है कि अपने स्पोर्ट्स सर्जन से या आर्थोस्कोपिक सर्जन से मिलकर और आगे का प्लान डिसाइड करें। अगर आपकी भी दोस्तों एज 60 प्लस में है और आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें अपनी रिपोर्ट्स के साथ मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और हम आपका जो भी समस्या है उसकी समाधान करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।